नमस्कार, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल। आज मैं चर्च पर स्थित हूं और आज जैसा कि हम बता रहे हैं क्रिसमस स्पेशल, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसको लेकर के क्रिश्चियन समुदाय में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। नाजारेत नामक शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यूसुफ नाम के एक आदमी से प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में ग्रेबियल नामक एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वह जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम उसे यीशु रखना होगा। यह बात जब मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियम से अलग होने का फैसला कर लिया। यह जानकर ईश्वर का वही स्वर्गदूत यूसुफ को उसके सपने में मिला। उसने बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसीलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए। उस स्वर्गदूत की बात मानकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नाजारेत शहर पर रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब मरियम गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन साम्राज्य में जनगणना चल रही थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम के बैतलहम नगर चले गए। हालांकि बैतलहम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जिस वजह से वे दोनों एक गौशाला में रुक गए। बैतलहम के उसी गौशाला में ही मरियम ने एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। जब उस गौशाला में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा तो वह हैरान रह गया। वही यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया था। उसे देखकर एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए थे। वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाला तक आ गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिया और यीशु की पूजा भी की। उन तीनों ज्योतिषियों को यह पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वह यीशु को मार डालेगा। इसीलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई, जिसने बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए वह अपनी पत्नी मरियम व पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हसदेव को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजारेत में गुजारा। ईसा मसीह की कहानी हमें यह सीख देती है कि बुराई की कभी जीत नहीं होती। बुरे लोगों का विनाश करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पर जरूर आते हैं। क्रिसमस की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। अभी मैं एक चर्च पर स्थित हूँ और यहाँ पर हमारे साथ में फादर हैं और उनसे जानते हैं कि क्रिसमस का क्यों इतना महत्व होता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यीशु मसीह का जन्म
12 बजे रात के होता है और जो क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग होते हैं उनके लिए ये काफ़ी बड़ा पर्व होता है। साल भर वो इंतज़ार करते हैं और उसके लिए अच्छी खासी घर पर तैयारियां की जाती है, पकवान बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसको लेकर के इस बार क्रिसमस को लेकर के किस तरह की तैयारियां चर्च में की गई हैं। तो हमारे साथ में फादर हैं, उनसे बात करते हैं और इन तैयारियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो फादर, आपका टीवी 24 के खास प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं फादर सुनील कुमार, सेंट पॉल्स कैथेड्रल CNI। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरा विश्व मनाता है, क्योंकि ये दिन जो है मानव जाति के लिए आनंद, उद्धार, शांति और प्रेम को लाता है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को बताता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि मनुष्यों के जीवन में सुख और शांति आए। मनुष्य दुखी होता है, बीमार होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है और इस कारण से मनुष्यों के जीवन में बड़ी अशांति रहती है। वो इस संसार में आया शांति का राजकुमार बनके, वो इस संसार में आया मनुष्य बनकर ताकि सभी मनुष्यों के पाप को क्षमा कर दे। क्रिसमस को लेकर के किस तरह की चर्च में तैयारियां की गई हैं और क्या क्या कुछ ओकेजन है, तो यहाँ पर कुछ कार्यक्रम के भी आयोजन किए गए हैं? क्रिसमस की तैयारियां लगभग 1 महीने से शुरू हो जाती हैं। क्रिसमस हमारा शुरू होता है 4 एडवेंट से, यानी कि दिसंबर 3 से ही हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जिसे एडवेंट आगमन का रविवार कहा जाता है। आगमन पहला रविवार होप आशा का, दूसरा रविवार जो होता है वो पीस, तीसरा रविवार पीस के बाद आता है आनंद और उसके बाद प्रेम। इन सारी आराधनाओं में विशेष प्रार्थना की जाती है और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटा जाता है और इसमें कई प्रकार के बच्चे ड्रामे करते हैं, सिंग सॉन्ग कंपटीशन होता है और इस प्रकार से हमारी तैयारियां आनंद और खुशी के साथ चालू रहती हैं। बिल्कुल, जैसा कि फादर ने बताया कि क्रिसमस जो है वो बहुत पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग रविवार के अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। फादर, आपसे जानना चाहेंगे कि यीशु मसीह के ऐसे कौन कौन से संदेश हैं जो लोगों को अपने जीवन में जरूर से फॉलो करने चाहिए? यीशु मसीह का नाम का अर्थ होता है उद्धार करता, यानी कि संसार का वो उद्धार करता है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन बचाया जाए, शांति उसके जीवन में आए। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, बिगॉटन सन, मनुष्य अपनी शक्ति से कभी भी अपने जीवन को स्वतंत्र नहीं कर पाता, इसीलिए वो मनुष्य की समानता में बनकर आया ताकि मनुष्य के दुखों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। प्रेम वो प्रेम होता है जो परमेश्वर से हमें मिलता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और मसीह समाज उसी प्रेम से लोगों की सेवा करता है और दूसरों की सहायता करता है। यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता, उद्धार के लिए उसने स्वयं अपना बलिदान दिया और ये उद्धारकर्ता के रूप में जब आए तो अब मनुष्यों को सिर्फ विश्वास करना है और उन्हें कोई काम नहीं करना और इस प्रकार से मनुष्य का जीवन मृत्यु के बाद अनंत जीवन जो है वो प्रदान करने आए। बिल्कुल, फादर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यीशु मसीह जो हैं उन्होंने हमेशा ही प्रेम का संदेश दिया है। हमें अपने जीवन को यदि सुख और शांति बनाए के रखनी है तो हमें प्रेम को ज़रूर अपनाना चाहिए। फादर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन एक रोटी नुमा कुछ बनता है जिसे वाटर पे रख करके खाया जाता है। वो स्पेशल क्या चीज़ होती है जो आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन ही उसे खाया जाता है और वो कैसे बनती है, उसका क्या महत्व होता है? ये होता है लॉर्ड सपर, होली कम्युनियन, प्रभु की मेज। उसमें रोटी और दाखरस होता है जो सिंबॉलिक है। रोटी हर मनुष्य के लिए चाहिए जीवन जीने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूँ। उसने अपना बलिदान क्रूस पर दिया और उसकी देह तोड़ी गई।
यानी कि उसके तोड़े जाने से हमें जीवन मिलता है। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो यीशु की देह में संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं स्पिरिचुअली। और जो दाखरस होता है वो सिंबॉलिक है ब्लड का। जैसे शरीर के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट होता है, बिना ब्लड के जीवन नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह मनुष्यों के पाप को क्षमा करने के लिए उन्होंने रक्त बहाया, और उनके रक्त में हमें एक नया जीवन मिलता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं। तो सिंबॉलिक हम इस चीज़ को करते हैं कि जब हम उसे खाते हैं और पीते हैं तो हम यीशु के उस बलिदान को स्मरण करके उसकी देह में जुड़कर हम उस अनंत जीवन की आशा रखते हैं। ये आपने जाना कि इस रोटी नुमा एक डिश होती है जिसका क्या महत्व होता है और उसे क्यों बनाया जाता है, ये आपने अभी फादर से जाना। फादर से जब हम बात कर रहे थे तो फादर ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ देर बाद जो है छोटे छोटे बच्चों का कुछ कार्यक्रम होने वाला है, वो किस तरह से होने वाला है और उसमें क्या क्या स्पेशल होने वाला है वो भी हम फादर से जान लेते हैं। जी फादर, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर भी कुछ देर बाद छोटे छोटे बच्चों का कुछ रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे थे, तो वो किस तरह का और क्या होने वाला है? अभी संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा से क्रिसमस ड्रामा किया जाएगा, और इस ड्रामे में हर एक वो पात्र जो उस समय घटा, यीशु बालक के रूप में, मरियम, यूसुफ, मजूसी, गरड़िए, राजा, ये सारे पात्रों को एक लघु नाटक के रूप में दिखाया जाता है, ताकि हम उस सारी घटनाओं को जो इतिहास में हुई, जो वास्तविकता में हुई, सभी लोग उसे देख सकें। हमारी आने वाली जनरेशन जो बच्चे हैं वे भी उसे बचपन से ही जानते जाएं, ताकि जब वो बड़े होते हैं तो वो उस विश्वास में मजबूत पाए जाएं। बिल्कुल, फादर ने बहुत अच्छा बताया कि अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम करेंगे और जो यीशु मसीह के जीवन से घटित जो घटनाएं हैं उसको यहाँ पर चरित्रार्थ किया जाएगा। और आप भी यहाँ पर आ करके चर्च पर इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर आयोजन किए जाते हैं, जिसका मजा आप भी यहाँ पर आ करके और यीशु मसीह के जीवन के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। फादर, जाते जाते आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सभी मानव जाति के लिए, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं परंतु इंसानों के लिए आए, और उनका एक ही उद्देश्य था कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं, पाप क्षमा को प्राप्त करें, प्रेम से रहें, और इस संसार में जो जीवन प्रभु ने दिया है सबको, वो जीवन हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश की भलाई के लिए करना चाहिए, ताकि हमारा ईश्वर जब हमें संसार में देखता है तो वो खुश और आनंदित हो कि उसके बेटे और उसकी बेटी उसी के अनुरूप और उसी के समान इस पृथ्वी पर काम करते हैं। जी, आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप सभी का जीवन जो है वो सुखमय रहे, फादर का यही एक संदेश है। अभी हम बैरंग बाजार के चर्च पर स्थित हैं और यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे हैं जो बार बार फादर से पूछ रहे हैं कि अभी सेंटा कब आएंगे। तो उनसे जान लेते हैं कि सेंटा से, यदि वो सेंटा आते हैं तो उनकी क्या क्या वो विश है, वो क्या क्या सेंटा से डिमांड करने वाले हैं। बेटा, आप सेंटा के बारे में फादर से पूछ रहे थे, यदि सेंटा यहाँ पे आ जाएं तो आप क्या मांगेंगी? मैं गिफ्ट मांगूंगी। क्या गिफ्ट मांगेंगी? डॉल हाउस। डॉल हाउस मांगेंगी? अच्छा, और यदि डॉल हाउस दे दिए फिर सेंटा को आप थैंक यू बोलेंगी? यस। ओके, और उसके अलावा और क्या डिमांड है आपकी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आप खुश हो जाएंगी एक ही गिफ्ट में? अरे सेंटा के पास भी तो बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, बस एक ही डिमांड से आप सेंटा को बोल देंगी टाटा बाय बाय? नो। और मांगेंगी? नो। ओके, तो ये छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ टेंट हाउस ही वो चाहती है सेंटा से। हमारे साथ कुछ बच्चियां और हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। बस बेटी, आप क्या चाहती हैं? सेंटा यदि आते हैं तो आप क्या मांगना चाहेंगी? मैं मांगूंगी कि मेरे पास टेंट हाउस हो। आपकी भी डिमांड टेंट हाउस की ही है? ओके, और आपकी? मेरी है मेरे पास साइकिल आ जाए। ओहो, देखिए कितने क्यूट क्यूट यहाँ पे बच्चे हैं जो प्रॉपर रेड ड्रेस पहन के यहाँ पर आए हैं, और बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि सेंटा कब आएंगे और कब
उनकी विश पूरी होगी, क्योंकि 25 दिसंबर के हर बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, हर किसी को ओहो यहाँ पे बच्चे जो है वो टॉफी की भी डिमांड कर रहे हैं। तो हम सेंटर से कहेंगे भाई जल्दी आइए और इन बच्चों की जो विश है वो पूरी करें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस त्योहार में कौन कौन से पकवान स्पेशली बनते हैं 25 दिसंबर के दिन और घर को किस तरह से सजाया जाता है, वो भी हम जान लेते हैं और किस तरह का उत्साह है 25 दिसंबर को लेकर के। सर, टीवी 24 के खास प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर में किस तरह से प्रिपरेशन की गई है, बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा। मैं प्रवीण जेम्स, सेंट पॉल कैथेड्रल से, और यहाँ के पास्टर कमेटी के मेंबर हूँ मैं। और बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है और घरों में अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं, जैसे गुजिया है, केक है, ठेठरी है, कुरमी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डोनेट है। ये सारी विशेष जो है सारे घरों में आपको मिलेंगे और बड़े उल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि बताया कि यहाँ पर क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर केक के साथ साथ थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी फ्लेवर भी घरों में देखने को मिल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर ठेठरी खुरमी, केक के साथ साथ ठेठरी खुरमी भी रहता है घर में। गुजिया है, चकली है ना, और डोनेट है। ये सारे क्रिश्चियन समुदाय के फेवरेट्स वो है। बिल्कुल। तो जैसा कि बता रहे हैं कि केक के साथ साथ हम बार बार कह रहे हैं कि केक के साथ साथ जो है यहाँ पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ये निवासी हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ फ्लेवर तो बनता ही है। सर, जैसा कि घर को में किस टाइप के डेकोरेशन आप लोग खास इस दिन के लिए करते हैं? हर घर में आपको प्रभु यीशु मसीह के चरनी के इस टाइप से जैसे बना हुआ है ये दिखेगा आपको। हर घर में इस टाइप के आपको मिलेंगे और घरों को झालर से सजाया जाता है। घरों पे क्रिसमस ट्री रहता है, इस टाइप से घरों को सजाया गया है। अभी हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनकी बच्ची यहाँ पर खेल रही है। उनसे जानते हैं कि बच्ची तो एंजॉय कर रही है, यहाँ पे पेरेंट्स अपनी बच्ची को खुश होते हुए देख रहे हैं। अब जान लेते हैं कि आप लोगों के न्यू ईयर को लेकर के आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं। न्यू ईयर का तो अभी वीकेंड था तो हम लोग रायपुर आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, खाने पीने का भी सब चौपाटी टाइप का है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अभी ये साल जाने वाला है, आने वाले साल के लिए आपने क्या क्या प्रॉमिसेस सोच के रखे हैं? प्रॉमिसेस तो यही है कि अभी बच्ची है छोटी तो उसको अच्छी अपब्रिंगिंग देना है, उसके लिए स्कूल अच्छा सा देखना है, बस। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका न्यू ईयर को लेकर के क्या प्लान है? न्यू ईयर का सच तो कोई प्लान नहीं है, बट कुछ हर साल के जैसे रेजोल्यूशंस रहते हैं, हेल्दी रखना है, फिट रखना है, वो आगे चल के प्लान करना है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मरीन ड्राइव में क्रिसमस को लेकर के बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है, बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। अभी हम एक स्टॉल पर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर उनके ऑनर हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्रिसमस को लेकर के ग्राहक के किस तरह की डिमांड है और इन्होंने यहाँ पर क्रिसमस को लेकर के और न्यू ईयर को लेकर के किस तरह की उन्होंने अपने स्टॉल में तैयारी की है। सर, आपका टीवी 24 के खास प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल और न्यू ईयर स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी क्या क्या डिमांड है और किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अभी जो छुट्टी का माहौल है क्रिसमस को लेकर, न्यू ईयर को लेकर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा फुटफॉल है और हम हर एक लोगों में देख रहे हैं वो क्रिसमस का एक और न्यू ईयर का एक डिफरेंट एक्साइटमेंट है। हम भी वैसे ही एक्साइटेड है और हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम एक एक के चेहरे पर वो दिख रहा है क्रिसमस की खुशी, इवन हमारे में भी है। तो सर, आप बताएं कि आप यहाँ पर लूडो का गेम खेल रहे हैं तो आपको किस तरह से एक्साइटमेंट हो रही है और अपने बचपन को किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ खेलने में। सांप सीढ़ी मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई और इस टाइप के इवेंट्स होते रहने चाहिए तो मज़ा आता है हम लोगों को इसमें। जैसा कि सर बता रहे हैं कि एक तो अभी है 25 तारीख का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिसमस को लेकर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है, साथ ही साथ न्यू ईयर को लेकर के भी एक अलग सा स्ट्रीम प्लान लोगों ने प्लान कर रखा हुआ है। मैम, आपका टीवी 24 के खास प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो। आपसे जानना चाहेंगे कि कस्टमर प्लम केक के अलावा भी कौन कौन से केक की ज़्यादा डिमांड हो रही है? एक्चुअली अभी तो सबसे ज़्यादा चीज़ केक की डिमांड हो रही है
और ब्राउनीज जो हमारी स्पेशलिटी, और ये हमारे कोरियन क्रीम चीज़ बन, चिली चीज़ डोनट्स, ये सब अभी सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो आपने इतना खूबसूरती के साथ में इतना अच्छा डेकोरेशन आपने किया है, तो आप थोड़ा बताएं कि हमें कि कौन कौन सा ये जो डेकोरेशन है वो क्या क्या है, और ये आपने खुद बनाया है? हाँ, ये मैंने बनाया है। वाह, ग्रेट। आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टॉल को भी इतने खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया है, और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ना खूबसूरत डिशेस, ये खूबसूरत मोहतरमा ने ही बनाया है। तो उनसे जानते हैं कि इस डिश जो बनाई है उन्होंने, उसका क्या क्या नाम है। जी मैम। ये है ब्राउनीज, ये है ट्रायो चॉकलेट मूस, ये है चॉकलेट बर्लाइनर्स, ये है टी केक्स, ये है चीज केक्स, ये है कोरियन क्रीम चीज बन, चिली चीज डोनट्स, एंड दीज आर मिनी ब्राउनीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केक, प्लम केक के साथ साथ काफ़ी सारी वैरायटी है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस जो मैडम ने जो इतना सुंदर, जो वो खूबसूरत भी है, साथ ही साथ हम बार बार कह रहे हैं उन्होंने अपने स्टॉल को भी बहुत खूबसूरती के साथ में और खूब सारी वैरायटी आपके यहाँ, आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यदि टेस्ट करना है तो आप मरीन ड्राइव पर ज़रूर आकर के यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे टीवी 24 का खास प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल, जिसमें आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से सेंटा का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने कैसे, यदि उनको सेंटा क्लॉज मिल जाते हैं तो वो किस तरह से अपनी विश उनसे मांगेंगे। किसी ने टेंट हाउस मांगा है, किसी ने बाइसिकल मांगी है। तो इस तरह से क्रिसमस को लेकर के घरों को किस तरह से सजाया जाता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के जो क्रिश्चियन समुदाय है वो केक के साथ साथ अपने घरों में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी फ्लेवर भी दिया जाता है। आप सभी को मैरी क्रिसमस।